आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जियो सिनेमा पर अवेलेबल सबसे बेस्ट वेब सीरीज और ये सभी वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में होने वाले हैं। हो सकता है आपको इनका नाम सुन के विश्वास भी ना हो कि ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पहली बार पता चला कि ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद और भी बहुत से पार्ट्स आएंगे क्योंकि जियो सिनेमा पे बहुत सारी कमाल की मूवीज एंड सीरीज आ चुकी हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर एक कमाल की सीरीज कौन सी है। सबसे पहली सीरीज द मैन हु फेल टू अर्थ। ये सीरीज 2021 में आई थी और ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है जिस सीरीज के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है एक एलियन की जो कि अपने प्लैनेट से अर्थ पे आता है और यहाँ पे सिर्फ एक लड़की से मिलना चाहता है ताकि ये अपने प्लैनेट को, अपनी प्रजाति को बचा सके, क्योंकि इसका प्लैनेट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो अपने विनाश के बहुत ज़्यादा करीब आ गया, तो ये अपनी फैमिली को, अपने प्लैनेट को बचाना चाहता है और साथ में ये इस लड़की को बताता है कि इनका प्लैनेट यानी कि हमारी अर्थ भी उसी ट्रैजेक्टरी पे चल रही है, मतलब कि उसी नक्शे कदम पे चल रही है जहाँ पे आगे चल के हमारा प्लैनेट भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग मिलके किस तरह अर्थ को और अपने प्लैनेट को एलियन बचाता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है रैबिट होल। ये सीरीज़ 2023 में आई थी। एक एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है जॉन नाम के एक आदमी की जो कि एक प्राइवेट स्पिनाज ऑपरेटिव है और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। उनके लिए अगर उनको दूसरों को मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े उसके लिए भी ये लोग हर समय तैयार रहते हैं। बट समस्या उस दिन खड़ी हो जाती है जब हमारे हीरो को एक झूठे मर्डर केस में फंसा दिया जाता है। तो आखिर इसे किसने फंसाया और ये कैसे इससे बाहर निकलता है वही सब आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में अगेन जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है हेलो। ये सीरीज़ इसी के नाम के एक गेम के ऊपर बेस्ड है जो गेम वर्ल्ड फेमस है। पूरी दुनिया के अंदर लोग उस गेम के बारे में जानते हैं। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन सीरीज़ है जिस सीरीज़ के अंदर हमें 26वीं सेंचुरी की कहानी देखने को मिलेगी, मतलब 26वीं सदी की कहानी देखने को मिलेगी जहाँ पे इंसान बहुत सारे प्लैनेट्स पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इंसानों का अस्तित्व बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि बहुत सारे एलियंस आए दिन इंसानों को मारते रहते हैं। अब ऐसे में इंसान किस तरह अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं वही आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ भी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है सुपर पम्प्ड। ये सीरीज़ 2022 में आई थी। एक बायोग्राफी सीरीज़ है जो कि ऊबर के फाउंडर एंड CEO के ऊपर है जिन्होंने ऊबर कंपनी को खड़ा किया है। ऊबर एक US की कंपनी है जो कि पहली बार US के अंदर लेके आई थी कैब सर्विस, जहाँ पे लोग अपने फ़ोन से ही बुक कर सकते हैं कैब सर्विस। तो इस CEO की कहानी दिखाई गई है कि इसको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो और कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग हर बार इसके रास्ते में अड़चन ले आते थे, साथ में बहुत सारे और इशूज़ थे। ऐसे में इन सभी चीज़ों को कैसे इसने डील किया था और कैसे इतनी बड़ी कंपनी बनाई वो सब आपको इस सीरीज़ के अंदर पता चलेगा। और ये एक अंडररेटेड सीरीज़ है, मतलब कि ये सीरीज़ है बहुत अच्छी, लेकिन उसके बाद भी लोग इसके ऊपर इतना ध्यान देते नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये तो एक बायोग्राफी बोरिंग सी सीरीज़ होगी। बट ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। ये सीरीज़ हर किसी को ध्यान में रख के बनाएगी, इस वजह से ये सीरीज़ हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में वूट पे और जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है योर ऑनर। ये सीरीज़ 2020 में आई थी। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक जज की जो कि एक बहुत ईमानदार जज है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी गुनहगार को बचाया नहीं है, ना ही किसी से पैसे लिए हैं, ना ही कोई क्राइम किया है। बट समस्या उस दिन खड़ी हो जाती है जब इसका बेटा एक बहुत बड़े क्राइम लॉर्ड के बेटे को जान से मार देता है एक एक्सीडेंट में। और उसके बाद ये जज जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है, लेकिन उसके बाद भी जब बात अपने बेटे की आती है तो इसकी सारी की सारी ईमानदारी धरी की धरी रह जाती है और ये लग जाता है अपने बेटे को बचाने में। ऐसे में आगे क्या होता है, क्राइम लॉर्ड से कैसे बचाता है और कानून से कैसे बचाता है, वो सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ भी हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है प्रिजन प्लेबुक। जो सीरीज़ 2017 में आई थी। एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज़ है जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बेसबॉल प्लेयर की जिसकी बहन को एक दिन एक आदमी बहुत बुरी तरह असॉल्ट कर रहा होता है, सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा होता है और उसको देख के ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कोई भी भाई गुस्सा हो जाएगा और उसके चक्कर में ये बहुत बुरी तरह उसकी पिटाई कर देता है जिसकी वजह से इसको जेल भेज दिया जाता है। अब जेल में किस तरीके से सर्वाइव करता है, क्या कुछ वहाँ पर होता है, वही सब कुछ आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना है। ये सीरीज़ जियो सिनेमा पर, नेटफ्लिक्स पर, MX प्लेयर पर, हर जगह हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है स्टार ट्रैक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड्स। ये सीरीज़ 2022 में आई थी और इसके अभी तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और तीसरा सीजन 2024 में आएगा। इस सीरीज़ को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे स्टार ट्रैक की सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन ये सीरीज़ स्टार ट्रैक की मूवीज़ से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि इस सीरीज़ के हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग मिशन देखने को मिलता है। मतलब कि अभी तक 2 सीजन्स आए हैं और हर सीजन के हर एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिल जाती है जहाँ पे हमारे हीरोज़ को बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करना है जो कि यूनिवर्स में हो रही हैं और ये लोग किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से ब्रह्मांड के
नए रहस्य आप लोगों के सामने आते हैं वो आपको इस सीरीज़ के अंदर पता चलेगा। और एक बार जब आप इस सीरीज़ को देखने लगेंगे तो आप इस सीरीज़ से पहले एपिसोड से हुक हो जाएंगे, क्योंकि पहली एपिसोड में बहुत अच्छे मिशंस इन लोगों ने किए हैं। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में वूट और जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज़ है टल्सा किंग। ये सीरीज़ 2022 में आई थी। ये क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जिस सीरीज़ के अंदर हमें मेन लीड में हमारे हीरो यानी कि रॉकी देखने को मिलते हैं, जिनका नाम है सिल्वेस्टर स्टोन। और ये जेल से बाहर निकलते हैं क्योंकि अपने लोगों को बचाने के लिए जेल चले जाते हैं, जहाँ से बाहर आने के बाद अब इनको एक नया मिशन दिया जाता है कि इन्हें जाना है ओक्लाहोमा टल्सा और वहाँ जाके इन्हें एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करना है। अब ये किस तरीके से इतने बड़े क्रिमिनल एम्पायर को खड़ा करते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनके पास पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में खाली हाथ गया हुआ इंसान कैसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करेगा, क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करेगा, वो आपको इस सीरीज़ के अंदर देखना। और इस सीरीज़ का सबसे बड़ा यूएसपी इसका यही क्रिमिनल एम्पायर है कि बिना पैसों के कोई कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल एम्पायर खड़ा करेगा। ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है और इसका नेक्स्ट सीजन 2024 में आएगा। लास्ट सीरीज़ है फ्लावर ऑफ इविल। ये सीरीज़ 2020 में आई थी। ये एक क्राइम मिस्ट्री रोमांस सीरीज़ है और ये एक साउथ कोरियन सीरीज़ भी है जिस सीरीज़ के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे मेन कैरेक्टर की, उसकी पत्नी की, उनके बच्चों की। ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बट इस लड़के की जो पत्नी है वो एक होमोसाइड डिटेक्टिव भी है, जिसकी वजह से वो एक सीरियल किलर का पता लगा रही है, क्योंकि शहर में बहुत से मर्डर्स हो रहे हैं। लेकिन उन केसेस को सॉल्व करते करते इसको पता लगता है कि उन केसेस से इसके पति का पास्ट भी जुड़ा हुआ है। तो आखिर वो पास्ट क्या है और इनके फैमिली में क्या कुछ होता है, इस सब चीज़ों की वजह से वो सब कुछ आप इस सीरीज़ के अंदर देखिए। आप इस सीरीज़ को MX प्लेयर, जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इस सीरीज़ को रेटिंग्स में 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb बेस्ड। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।